नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के 8 सवाल तक हल किए थे। आज हम इसी प्रश्नावली का 9वां सवाल हल करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखें। तो यदि a का मान ये है और i का मान तृतीय क्रम का इकाई मैट्रिक्स है तो फिर यह आपको सिद्ध करना है। तो हमें यहाँ पर a² निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो a² का मतलब होता है a को a से गुणा करना। तो 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2 इसको इसे लिखा मैंने यहाँ पर। और फिर a को दोबारा लिखेंगे 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2 मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो 1 1 1 -2 को 2 से करेंगे तो माइनस का 4 3 -3 9 1 माइनस। अब ये पहले रो को हमने पहले कॉलम से किया, अब दूसरे कॉलम से करेंगे। तो माइनस का 2 माइनस का 6 3। अब इसको किससे करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस का 2 और 3 2 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस का 3। अब इसको करेंगे तो माइनस का 4 3 तिया 9 माइनस का 1 2 तिया 6 3 -1 -2 -3 +2 -6 माइनस प्लस 6 1 3 3 2 2। अब इसको करेंगे तो माइनस का 9 माइनस का 1 प्लस का 4 इस टाइप से किया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 10 13 माइनस के 12। ठीक है, दो 6 8 3 11 3 -6 -9 + 2 -7 3 -8 माइनस का 5 9 - 4 = 4 6 3 2 11 और 3 2 6 11 और 6 - 5 = 1 और 9 1 10 माइनस ये 4 = -6। ये आपका a² आ गया है। यहां पर रखते हैं। I जो है तृतीय क्रम का इकाई मैट्रिक्स है, यानी कि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इकाई मैट्रिक्स हमेशा वर्ग मैट्रिक्स होता है, तो उसमें 3 ही रो रहेंगे और 3 ही कॉलम रहेंगे। तो a² - 3a LHS ले लेते हैं। a² - 3a + 9i = a² का मान -12 11 -7 -5 4 और 11 1 -6 -3 a का मान 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 + 9 i का मान 1 0 0 0 1 0 0 1। ये 9i का मान है। i इकाई मैट्रिक्स है 3 × 3 का। -12 -5 और ये 11। ठीक है, 11 4 1 -7 11 -6 ऐसे जैसे ही लिखा। 3 को अंदर गुणा किया तो माइनस का 3 ये 3 आ गया। यहाँ 2 3 और 2 6 और यह माइनस का 9 माइनस का 6 9 3 9 3 3 इस तरह से आया। 9 को गुणा कर दो अंदर तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9 इस टाइप से हमने लिखा है। सोल्व कर लेते हैं। -12 ये -3 और ये +9 साथ में जुड़ेंगे। -12 -3 +9। ओके, इधर आ जाओ। -5 और ये माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस का 0 11 -9 प्लस का 0 11 माइनस का 6 प्लस का 0। अब ये 4 माइनस का 9 और ये प्लस का 9 1
माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 0, एक और बचा थर्ड रो, -7 माइनस माइनस प्लस का 9 और प्लस का 0, 11 -3 प्लस 0 और -6 प्लस 9। सोल्व करते हैं या आपका a² माइनस 3a प्लस 9i चल रहा है। -12 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 15 प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस का 6। 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 और 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया तो 4 बचेगा। 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, 1 4 1 3 इज इक्वल टू 4, 9 6 6 12 नो माइनस का 3। इसको इससे टैली करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है। इस प्रकार हमारा ये सवाल हेंस प्रूफ होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये 10वां सवाल देखिए। अब आप यदि a 4 1 और a के मैट्रिक्स ये तीनों मल्टीप्लाई है और बराबर o है और मतलब शून्य मैट्रिक्स उसने खुद ने कहा है। शून्य मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके सारे के सारे अवयव 0 हो। a का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करें, a 4 1 इसको ऐसे कैसे लिखा और मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इन दोनों को क्या कर लेता हूं, मल्टीप्लाई कर लेता हूं। एक लाइन का आप लिख सकते हो, पहले इसको ऐसे कैसे लिख करके फिर करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो कैसे करेंगे, ये आपकी रो है और ये की कॉलम है तो इसको इससे करेंगे पहले तो 2a, फिर a को 4 से करेंगे तो 4 और ये 2 इस तरह से आएगा। अब इसको करेंगे तो a प्लस 0 प्लस 2, फिर इसको करेंगे तो 0 प्लस 8 और माइनस का 4 और ये बराबर o है। ये बड़ा सा दिख रहा होगा सबको। नेक्स्ट लाइन, अब इसको इससे करते हैं तो a को करेंगे पहले, समझना ध्यान से, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है और ये पूरा एक एलिमेंट है। इससे पहले वाले सवाल में कहा था ये पूरा एक एलिमेंट है तो इस a को पूरी लाइन से गुणा करेंगे। तो पहले उसको एक काम करते हैं, सोल्व कर लेते हैं, फिर बाद में गुणा कर लेंगे। a 4 1 2a प्लस 6a प्लस 2 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब कर लेते हैं, a को करते हैं सबसे पहले इससे तो 2a स्क्वायर प्लस 6a आया। ओके, फर्स्ट एलिमेंट से कर लिया। इस सिंगल सिंगल एलिमेंट का एक कॉलम है। अब ये हो गया काम इसका। अब 4 को करेंगे इससे तो 4a सॉरी यहां पे आएगा 4a प्लस 8। ठीक है भाई, ये कॉलम को एक ही कॉलम में तो लिखेंगे, पहले एक कॉलम को इससे ऊपर करेंगे, इस रो को इस कॉलम से करेंगे। अब इसको इससे करेंगे तो प्लस का 4 इज इक्वल टू o। तो 2o का मतलब क्या है, 0 0 है, जहां o शून्य अवयव है। तो 2a स्क्वायर 6 प्लस 4 यानी कि 10a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो इसको तो a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो गुणनखंड विधि से जब इसको करेंगे तो 3a प्लस 2a 3a और 2a कितने होंगे 5a और 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। तो a कॉमन लेंगे तो a प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 2 और a प्लस 3 बराबर 0। तो a का मान माइनस का 2 और माइनस का 3 आपका a का मान आया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका 10वां सवाल है। अब ये 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। a का मान ये दे रखा है, b ये मैट्रिक्स है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको दे रखा है। a और b का मान ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम ये सब चीजें निकालेंगे तो a प्लस b निकाल लेते हैं पहले। a प्लस b तो a कितना है 1 2 -1 -1 ये आपका a है प्लस
बी है आपका ए बी 1 और माइनस का 1, जोड़ लेते हैं इनको। 1 तो 1 प्लस ए प्लस 1 लिख लेता हूं मैं इसको आगे, और यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा b प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा -1 और -1 यानी कि माइनस का 2। यह आपका a प्लस b हो गया। अब इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a प्लस b को a प्लस b से ही गुणा कर दो, यानी कि इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से गुणा कर देंगे। तो a प्लस 1 b प्लस 2 और यहाँ 0 और यहाँ माइनस का 2, इसी को इसी से गुणा करेंगे। a प्लस 1 b प्लस 2 0 माइनस का 2 कर लेते हैं। a प्लस 1 को a प्लस 1 से गुणा करेंगे तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको इससे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसके बाद में इसको अब इससे करेंगे तो ये तो हो गया 0 और ये भी हो गया आपका 0। अब इधर आ जाओ, a प्लस 1 को कैसे करेंगे, b प्लस 2 से, और अब ये -2 को कैसे करोगे, इससे, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूं मैं, थोड़ा 0 -0, इसको इससे किया, अब इसको इससे करेंगे तो -2 b -4। ओके, अब इसको इससे करेंगे तो ये हो गया 0 और ये हो गया प्लस का। a प्लस 1 का होल स्क्वायर को ओपन कर लेता हूं, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, तो इसको आपस में गुणा करेंगे तो ab प्लस 2a प्लस b प्लस 2 -2b माइनस का 4 और यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ लिखता हूं कि आपका a प्लस b का होल स्क्वायर चल रहा है उधर से, तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ये 0 है। यहां देखो 2a b में से 2b घटाएंगे तो माइनस का b आएगा, ये प्लस का a भी है, नीचे लिख देता हूं, और 2 - 4 माइनस का 2 इस टाइप से आएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा 0 और यहां जाएगा, ये हो गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर? अब हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी निकालना है, तो सबसे पहले हमें a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। a स्क्वायर के लिए मुझे a मैट्रिक्स को 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तो इस तरह से 1 2 -1 -1, फिर यहाँ पे भी क्या इसलिए लिखेंगे 1 2 -1 -1 गुणा कर लेते हैं, तो 1 और माइनस का 2 -1 और प्लस का 1 2 और ये माइनस का 2 -2 प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा -1 0 0 और ये माइनस का 1, तो हमारा a स्क्वायर आ गया। अब b स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले b को b से गुणा करेंगे, b मैट्रिक्स को p मैट्रिक्स से ही गुणा करते हैं। b मैट्रिक्स क्या है, a b 1 -1, इसी को इसी से करेंगे तो a b 1 -1, यहाँ पे लिख रहा हूं, a को a से करोगे तो a स्क्वायर, फिर ये प्लस का b, इसको इससे करेंगे, अब इसको इससे करेंगे तो a -1, फिर ये ab -b और ये b माइनस प्लस का 1, ये हमारा b स्क्वायर आ गया। जोड़ देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मैट्रिक्स ये था अपना -1 0 0 -1 और प्लस b स्क्वायर का मैट्रिक्स ये था हमारा a स्क्वायर प्लस b a -1 a b b और b प्लस 1। अब सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस b -1, नीचे लिख दिया मैंने, ये हो गया, जिन दोनों को जोड़ेंगे तो a -1 ही आएगा, इसको अंदर जोड़ेंगे तो ab b ही आएगा, और इसको इसमें जोड़ेंगे तो -1 से 1 कट जाएगा तो b आएगा। ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया, ये तो हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर आया है, ये हमारा a स्क्वायर प्लस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया है, और सवाल में हमने ये दोनों चीजें बराबर दे रखी है, इन दोनों को बराबर करके और हम a और b के मान ज्ञात करेंगे। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूं, और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से मैं इसको यहां से मिटा देता हूं।
चलिए, तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कर देते हैं इसको। तो यहां पे आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ये 0 और ये 2a माइनस बी प्लस ए बी माइनस 2 और ये 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 ए माइनस 1 ए बी माइनस बी और ये बी। ठीक है, अब तुलना करोगे तो ये वाली इससे तुलना करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसकी इससे करोगे तो आसानी से ए का मान निकल जाएगा और ये बी का मान निकल जाएगा। तो हम इसकी और इसकी तुलना कर लेते हैं। तो अवयवों की तुलना करने से यहां लिख देते हैं डायरेक्टली a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a का मान कितना गया 1 और b का मान कितना गया 4। अगर आप इनमें रख के देखोगे तो आपका a और b के मान ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो आप घर पे इसको चेकिंग कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 4। इस तरह से आपके सवाल क्लियर है, ध्यान से समझ लेना इसको। 12वां सवाल देखिए बच्चों, a का मान दे रखा है ये 10 के फॉर्म में है। I 2 into 2 का क्रम का इकाई मैट्रिक्स है, यानी 1 1 विकर्ण में आएगा, 0 0 आएगा शेष अवयव, और सिद्ध करना है आपको ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ ये जो 10x/2 है इसको मैं t मान लेता हूं या कुछ और भी मान सकते हो आप। तो 10x/2 को मैंने क्या करा स्मॉल t मान लिया ताकि बार बार दिक्कत ना आए इस टाइप से। अब हमारा जो मैट्रिक्स है वो इस टाइप का बन जाएगा, इसलिए करके 0 t माइनस t और 0, ये हमारा ए मैट्रिक्स इस टाइप से चेंज हो गया। अब i का मतलब क्या है यहाँ पे 1 0 0 और 1, ये इकाई मैट्रिक्स है 2 into 2 क्रम का जो सवाल में दे रखा है। तो सबसे पहले मैं LHS निकाल लेता हूं। LHS i प्लस a इज इक्वल टू 1 0 0 1 और प्लस a का मान 0 t माइनस t और या 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो i प्लस a बराबर जोड़ देते हैं इन दोनों को, 1 ये t और ये माइनस का t और ये 1, ये हमें लाना है उससे। इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, ये हमें लाना है उससे RHS। तो RHS ले लेते हैं, RHS i प्लस a। अब देखना बच्चों ध्यान से, RHS के अंदर कोस आ रहा है और साइन आ रहा है, और हमारा सवाल टेन की फॉर्म में है। तो हमें यहाँ पर 11th क्लास के अंदर हमने कोस और साइन के फॉर्मूले पढ़े थे टेन की फॉर्म में। तो मैं पहले वो फॉर्मूले यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सूत्र है, सूत्र नंबर 1। सबसे पहले कोस x का हाफ एंगल वाले फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे, यहाँ 2x होगा तो वहां x आएगा, तो यहाँ पर x है तो वहां आधा हो जाएगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला है कोस का। यहाँ 2x होता था तो यहाँ x होता था, हाफ एंगल की बात है। दूसरा फॉर्मूला हमने जो साइन x का पढ़ा था टेन की फॉर्म में, वो ये पढ़ा था 2 tan x बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2। इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। जब हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे तो हमें चूंकि tan x बाई 2 को हमने t माना है, तो हम यहाँ इसकी जगह t रखेंगे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारा साइन x का मान है। इन दोनों मानों को हम RHS में रख देते हैं। RHS i माइनस a और ये cos x इस टाइप से है, तो cos x sin x माइनस sin x और ये cos x, ये हमारा RHS है। मान रखते हैं RHS के अंदर, i का मान है 1 0 0 1 माइनस a का मान है हमारा ये वाला, लिखते हैं यहाँ 0 माइनस t और t और 0। cos इसका मान लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है, i माइनस a और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हम क्या करें, सबसे पहले i माइनस a को निकाल लेते हैं पहले से अलग से। i माइनस a इधर अलग से निकाल लेता हूं, तो 1 0 0 1
माइनस ए का मान क्या है 0 माइनस टी, टी और 0। तो आई माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ आ गया माइनस माइनस का प्लस हो गया, यहाँ पे आ गया माइनस का टी और यहाँ पे आ गया 1। ये हमारा आई माइनस ए का मान है जो डायरेक्ट रख सकते हैं अपने। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 1 टी माइनस टी और 1, और ये cos x का मान यहां से रख देते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन का रख देते हैं, माइनस का चिन्ह है और साइन का मान है 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन का मान फिर वापस यहां रख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos का मान 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमने इसका मान रख दिया साइन cos का। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना इन चीजों को। रो को हम कॉलम से करते हैं तो पहले इस वाली रो को उठाएंगे, इस पूरे कॉलम से कर लेते हैं। तो एक को जब इससे करोगे तो ये का यही आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगता है। अब टी को इससे करोगे तो 2t का स्क्वायर और बटा 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको इससे करोगे तो माइनस का 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगता है। अब t को जब इससे करोगे तो क्या आएगा? t कोष्टक के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, इस टाइप से। अब ये वाली रो को करेंगे, इसको जब इससे करोगे तो माइनस बाहर आ गया t 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह। अब एक को इससे करोगे तो ये कहीं आएगा 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, इस टाइप से हो गया। अब इस कॉलम से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, इस टाइप से ये गुणा है। ध्यान से देखना इस गुणा। ठीक है, मुझे मिटाना पड़ेगा इधर का, तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और मैं उसको मिटा रहा हूं। ले लिया होगा? चलिए, यहां तक का आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए सोल्व करते हैं इसको। 1 माइनस टी स्क्वायर, अब यहां पे 1 प्लस टी स्क्वायर लस आ रहा है तो ऐसे 1 प्लस टी स्क्वायर लस लेंगे, डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। तो देखो 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर हो गया, तो क्या बचा ऊपर? 1 प्लस टी स्क्वायर, वो कट के अगले लाइन में एक आ जाएगा। अगली उधर देखो, ये 1 प्लस टी स्क्वायर हमारा क्या आ गया? लस। अब वहां पर उसको जब सोल्व करोगे तो देखना बच्चों ध्यान से, t और 1 को गुणा करते हैं, t आया। अब माइनस 2t प्लस t इज इक्वल टू माइनस का t, तो हमारे पास माइनस का t आया और फिर माइनस का t के बाद में t क्यूब आया। अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पर, चलो अगली लाइन में कर लेंगे उसको, ये इस तरह से आया। इधर आ जाओ नीचे, यहां पर भी सेम प्रोसेस लगेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर लगत आएगा लसा, तो माइनस का t और प्लस का 2t, तो 2t में से माइनस का t घटाएंगे तो प्लस का t आएगा, प्लस का, और इसको अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का t क्यूब जाएगा, और इधर वो 2t प्लस 1 माइनस का t स्क्वायर। यहां पर ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहां पे माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का इस रो को इससे क्या था, तो ये आ ही गया था, ये आ ही गया था। अब इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे 2t का स्क्वायर आएगा, माइनस 2t का स्क्वायर, ध्यान रखना। ठीक है, माइनस 2t का स्क्वायर, माइनस 2t का स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 को इससे किया तो इस टाइप से, ध्यान रखना बच्चों। तो माइनस का प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2t स्क्वायर आएगा, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस का 2t स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 को इससे किया तो ये ध्यान से देखना है ना, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया वहां पर भी, और बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर आपका लेस आ गया। ये कट के क्या आ गया बच्चों? 1। यहां देखो माइनस का t, ये रफली कार्य कर रहा हूं, माइनस का t जब कॉमन लोगे
तो क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, और बटा में भी 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कटा तो कितना बचा, माइनस का टी बचा। यहाँ पर भी इसी प्रकार से टी कॉमन लोगे प्लस में तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, वो नीचे कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे भी टी बचेगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा कट के। तो इस तरह से हमारा ये RHS आया है। LHS मैंने यहाँ पे मिटा दिया, मैं आपको दोबारा से इधर बता रहा हूँ। LHS में हमारे था क्या, I प्लस A था, इस टाइप से यही आएगा हमारे समीकरण नंबर 2 से। तो I का मान क्या था हमारा 1001 था, और A हमारे पास क्या था 0 माइनस टी, और t और 0 था, तो ये 1 और ये 0, तो 1 हो गया, ये माइनस का t हो गया और ये t हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, और इसको इससे मिलाओगे तो LHS बराबर RHS आ गया। इस प्रकार से सवाल हमारा सिद्ध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। चलिए 13वां सवाल, A का मान दे रखा है और I का मान ये दे रखा है। I क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स। K का मान ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। A स्क्वायर ज्ञात करना है, नई चीज बस, और 8A हमारे पास बेस है, I का मतलब इकाई का मैट्रिक्स बेस है हमारे पास, सिंपल सा। A स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। A स्क्वायर मतलब A गुणा A। बच्चों वही चीजें हम बार बार करते जा रहे हैं, आप इन सवालों को खुद पे प्रयास कर सकते हो। सबसे पहले आप इन सवालों को लिखने के बाद पहले खुद से ट्राई करें, और आपको अगर कोई डाउट आता है तो फिर आप वीडियो में जाकर कुछ डाउट को क्लियर करें, इससे आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी। तो A 1 माइनस 1 0 और 7, और फिर वापिस A का मतलब 1 माइनस 1 0 और 7। यहां से इसको गुणा किया तो 1 और इसको किया तो 0, फिर इसको इससे करेंगे तो 0 और फिर ये 0। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 7। अब इसको इससे करेंगे तो 0 और ये आ गया हमारे 7 7 49। 1 माइनस 8 0 और 49, ये हमारा A स्क्वायर आया है। 8A प्लस KI, ठीक है। सवाल में क्या दे रखा है, 8A प्लस KI, ये हमने LHS ले लिया, RHS ले लेते हैं। 8A प्लस KI, 8 का है 8, A का मान कितना है 1 माइनस 1 0 7 प्लस KI 1 0 0 1, ये हमारा K है। तो 8 माइनस 8 0 और 56 प्लस K 0 0 K, ठीक है। जोड़ लेते हैं कुल, 8 प्लस K माइनस का 8 0 और 56 प्लस K, ये हमारा 8A प्लस KI आया। ये RHS है। LHS और बराबर RHS करने पर, LHS बराबर RHS करने पर बराबर कर देते हैं इनको सवाल की तरह। माइनस 8 0 49 बराबर 8 प्लस K 0 माइनस 8 और 56 प्लस K। तो इसको इसको बराबर कर लेते हैं, ये तो बराबर दिख ही रहे हैं, कोई सा भी, या तो इसको इससे कर लो या इसको इससे कर लो। तो 1 बराबर 8 प्लस K, यानी कि K बराबर माइनस का 7 आपका आंसर है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज इस प्रश्नावली 3.2 के 13 सवाल तक किए। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 के अंदर भी 2 सवाल बच रहे हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 14 और एक क्वेश्चन नंबर 15। आपको घर पे विविध प्रश्नमाला 3 है, इसके बाद 3.2 के बाद खत्म होती है हमारी तीसरी प्रश्नावली। विविध प्रश्नमाला जो 3 है उसके अंदर 3.1 और 3.2 के अगर आप सारे सवालों को थोड़ा सा गहनता से, जितना भी मैंने यहाँ तक पढ़ाया है उसको अगर वापस से गहनता से अध्ययन करते हो तो आप विविध प्रश्नावली 3 के कई सवाल आप हल कर सकते हो खुद। तो आप उन सवालों को हल करें, और कोई अगर समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उस सवाल नंबर को लिखें या उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेजें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप भेज सकते हो, तो आपको उसका समाधान मिल जाएगा। ठीक है।